आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कविता फाउंडेशन ने मनाया महिला दिवस, महिलाओं की रही सक्रिय भागीदारी। महिला भिलाई में महिला सशक्तिकरण का उत्सव। किराया बकाया पर निगम की सख्ती, अग्रसेन चौक की 6 दुकानों में सीलबंद, समय पर किराया जमा करने की अपील। कर्ज वसूली के 3 आरोपी गिरफ्तार, ब्लैंक चेक के डर से कर्ज की वसूली, तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर। आस्था के साथ चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ, महापौर ने विधि विधान से की ज्योत प्रज्वलित, भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया परिसर। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का दल छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर है। इस दौरान मेहमान अधिकारी भिलाई पहुंचे और यहां के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। आपको बता दें कि दलों ने भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया और भिलाई के विभिन्न थानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिस कार्य प्रणालियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान नेशनल डिफेंस कॉलेज के आईपीएस 2007 बैच राजस्थान कैडर के आईजी अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि यह भ्रमण उनके कॉलेज के प्रतिभागियों के शैक्षणिक कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरे में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी समझने का प्रयास किया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने बस्तर क्षेत्र का भी दौरा किया और वहां की स्थानीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, पुरातात्विक अवशेष और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव किया। ये हमारा नेशनल डिफेंस कॉलेज है दिल्ली में, जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, और ये स्ट्रेटजी पे एक साल का नेशनल स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज का कोर्स कराता है। उसके प्रतिभागी जो हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भ्रमण पे आए हैं, जो यहाँ की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों को देखने, और साथ ही साथ जो यहाँ पे अभूतपूर्व कार्य हुआ है नक्सल ऑपरेशंस में और नक्सल उन्मूलन में, उसको भी हम उसको देखने आए हैं, उसको अनुभव करने आए हैं। और हमें जिसमें हमारे फौजी भाई भी हैं, फौजी ऑफिसर्स हैं, और बाहर के भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से ऑफिसर्स हैं, और ये इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने विकास की तरफ अग्रसर हुई है, प्रगति की है। केओसुब इकाई बीएसपी भिलाई की सतर्कता और थाना भिलाई भट्टी की कार्रवाई के चलते भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्टिंग यार्ड के पास अवैध रूप से प्रवेश कर लोहे का स्क्रैप चोरी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी राकेश कुमार सोनकर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार संयंत्र में चोरी की सूचना मिलने पर थाना भिलाई भट्टी ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान राकेश कुमार सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिकअप वाहन में स्क्रैप चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं इस चोरी के मामले में दुर्ग पुलिस ने आकाश राव पुरके, नरेश कलेथ, पुष्पेंद्रदीप, राकेश कुमार सोनकर, मनोज कुंभार और मनोज कुमार गुप्ता को भी गिरफ्तार किया है। भिलाई में कविता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि शमशाद बेगम सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही फाउंडेशन की अध्यक्ष कविता रंगारे ने मुख्य अतिथि का सम्मान किया। साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों का फाउंडेशन की महिलाओं द्वारा बुके और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में महिलाओं को संगठन और एकता की शक्ति के बारे में जागरूक किया। आपको बता दें कि इस दौरान
कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी सभी का मन मोह लिया। इसी कड़ी में समाज सेवी इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए मातृशक्ति को सर्वोपरि बताया और जरूरतमंद महिलाओं की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ हुए हिंदू नववर्ष के अवसर पर लौह नगरी भिलाई में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। विशाल ध्वजारोहण के बीच जय श्री राम के उद्घोष ने पूरे शहर को भगवामय कर दिया। भिलाई सेक्टर 9 चौक में हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर विशाल ध्वजारोहण और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम से पहले आयोजन समिति के नेतृत्व में एक भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न सेक्टरों से होकर गुजरी। हाथों में भगवा ध्वज लिए युवाओं ने पूरे शहर को जय श्री राम के नारों से गुंजायमान कर दिया। आपको बता दें कि बाइक रैली के समापन के बाद आयोजन स्थल पर दीप प्रज्वलन किए गए और उपस्थित लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 है और आज से चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष की चालू हो गई है। तो सबसे पहले तो सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और 9 दिन हम माता रानी के आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये भिलाई का सबसे बड़ा भगवा ध्वज यहाँ पर लहराया गया। जब हनुमान जी का सिद्ध मंदिर यहाँ पर है तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, राम जन्मोत्सव समिति ने, कि राम जी भी उनके साथ रहे और बड़े 51 मीटर का ध्वज यहाँ पर राम जी का लगाया गया है। प्रार्थी अविनाश दुबे निवासी हुड़को भिलाई की शिकायत पर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से अवैध लेन देन करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने कई बैंकों में खाता खुलवाकर एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक अपने पास रखकर अवैध रूप से ऑनलाइन गेमिंग लेन देन किया। इस मामले में थाना मोहन नगर और थाना पद्मनाभपुर में विभिन्न धाराओं के तहत बीएनएस एवं टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की, जिसके बाद तकनीकी विश्लेषण और बैंक खातों की जांच में म्यूल अकाउंट धारकों की पहचान की गई। आपको बता दें कि थाना पद्मनाभपुर और थाना मोहन नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अपने बैंक खाते अवैध ऑनलाइन गेमिंग लेन देन के लिए उपलब्ध कराए थे, जिससे उन्हें पैसे मिलते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी रखी। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र में डामरीकरण सड़क, प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल और पेवर ब्लॉक सहित सीवरेज लाइन का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सड़क की मजबूती और तकनीकी मानकों का बारीकी से जायजा लिया। आयुक्त ने स्थानीय पार्षद शुभम झा के साथ वार्ड 48 जोन 3 के तहत नवीन डामरीकरण और प्रस्तावित सड़क का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य जल्द प्रारंभ किया जाए ताकि नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। साथ ही आयुक्त ने वार्ड में सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पेवर ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ पेवर ब्लॉक उखड़े हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा आयुक्त ने पेयजल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही सभी स्थलों में टैब और वॉल लगाने की बात कही है। झूलेलाल जयंती के पावन अवसर पर भिलाई में श्री राम सिंधी पंचायत द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा में समाज के सदस्यों ने एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। इसी कड़ी में यात्रा के दौरान बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रंग बिरंगे झंडों और जयकारों के बीच यात्रा निकली, जो आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का प्रतीक बनी। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में प्रेम, भाईचारा
और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। ये रैली हमारी जय झूलेलाल रामनगर कालीबाड़ी मंदिर से होते हुए, रामनगर होते हुए, गदा चौक होते हुए, सुपेला वैशाली नगर, मोरिया टाकी, पावर हाउस होते हुए, रामलू चौक होते हुए वापस झूलेलाल धाम पे आएगी। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ये एक हमारा गुरु का जन्मदिन है और इसको हम बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं और सारी व्यवसाय बंद रखते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? हमारे गुरु जय झूलेलाल जी हैं, उनके लिए हम लोग सब समर्पित हैं और एकता का हमारा ये संदेश है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। हिंदू नववर्ष जो चैत्र मास की सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है, इस बार भी अपने पारंपरिक रूप में पूजन, साधना और अनुष्ठान के साथ मनाया गया। नववर्ष के पहले दिन से ही शहर के मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही माता के दरबारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के प्राचीन चंडी मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और भजनों का माहौल रहा। भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ पहुंचे और चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर में आस्था के 2700 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। इन ज्योतियों में श्रद्धा, विश्वास और आस्था की झलक साफ देखी जा सकती थी। खास बात यह रही कि इन ज्योतियों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भक्तों ने भी प्रज्वलित कराया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र के 9 दिनों तक माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की विशेष पूजा की जाएगी। हमारे जो है सनातन धर्म का हिंदू नववर्षा जो है आज के दिन चैत्र नवरात्र के साथ ही साथ प्रारंभ होता है। इसमें संवत्सर जो है ना चेंज हो जाता है ना। और चैत्र नवरात्र में माँ के मंदिर में जो है बहुत भव्य रूप से तैयारियां की गई है। विशेष रूप से सुबह पूजा अर्चना किए गए, माता जी का अभिषेक वगैरह हुआ है ना। और तत्पश्चात जो है ज्योत जो है ना प्रज्वलित किया गया है। लगभग कितनी ज्योत प्रज्वलित की गई और कहाँ से श्रद्धालु यहाँ ज्योत प्रज्वलित करना है? इस साल जो है ज्योत को बढ़ाया गया है और यहाँ 2700 ज्योत जो है ना प्रज्वलित किया गया है इस साल। और यहाँ जो है ना ज्योत प्रज्वलित बहुत दूर दूर से लोग प्रज्वलित करते हैं। अपने भारत के लोग छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत को छोड़ करके अन्य जो विदेशों से भी जो यहाँ जोत जलाए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका है से जोत जला हुआ है, यहाँ साउथ अफ्रीका का भी जोत जला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लोग जो है यहाँ जोत जलाया है। मैत्री विहार राधिका नगर सुपेला निवासी रिया पाल ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने कुछ समय पहले 3 आरोपियों से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। आरोपियों ने उधार देने के एवज में रिया से लगभग 12 लाख रुपए ब्याज सहित वसूली की। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपियों ने 2 ब्लैक चेक अपने पास रखकर पुनः पैसे की मांग की। जब रिया ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी उसके घर जाकर गाली गलौज और धमकी देने लगे। साथ ही उन्होंने ब्लैंक चेक में अधिक राशि भरकर न्यायालय के माध्यम से वसूली करने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं और किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव में न आए। दुर्ग नगर निगम ने बकाया किराया न चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अग्रसेन चौक स्थित 6 दुकानों को सील कर दिया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर बाजार विभाग की टीम द्वारा की गई है।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दुकानदारों को पहले भी कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किराया जमा नहीं किया गया। इसी वजह से कुल 6 दुकानों को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान निगम के बाजार अधिकारी ईश्वर वर्मा और शशिकांत यादव की टीम मौजूद रही और नियमानुसार पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। निगम ने चेतावनी दी कि बकाया किराया न चुकाने वाले अन्य दुकानदारों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे समय पर किराया जमा कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर निगम दुर्ग में आस्था और श्रद्धा के साथ पर्व की शुरुआत की गई। महापौर अलका बागमार ने आयुक्त सुमित अग्रवाल और जनप्रतिनिधियों के साथ विधि विधान से ज्योत प्रज्वलित कर कलश स्थापना की और पूजा अर्चना की। इस दौरान नगर निगम परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। पूजा के साथ ही पूरे वातावरण में धार्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और नवरात्रि पर्व की गरिमामयी शुरुआत हुई। इस मौके पर महापौर और आयुक्त ने निगम मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महापौर ने कहा कि चैत्र नवरात्रि हमारी आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सभी भक्तजन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर सकें। दुर्ग में धार्मिक उत्सवों का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में शहर के प्रसिद्ध शक्ति चौरा मां दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व और मंदिर का 16वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए लगी रही। शुभ मुहूर्त के साथ मंदिरों में ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। आपको बता दें कि मंदिर में पहले से ही विशेष तैयारियां की गई थी। पखवाड़े भर से मंदिर में रंग रोगन और नवरात्रि की व्यवस्था की जा रही थी। लोगों ने अपने अपने आराध्य के चरणों में माथा टेककर माता से मनोकामना की। आपको बता दें कि पूरे 9 दिनों तक भक्त माता की भक्ति में लीन रहेंगे और शहर सहित आसपास के क्षेत्र के देवी मंदिरों में विशेष आराधना जारी रहेगी। हिंदू नववर्ष के आगमन के साथ ही यह पर्व और भी उत्साहपूर्ण माहौल लेकर आया है। दुर्ग पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम खेरधा निवासी दिलावर अली को अवैध रूप से गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई थाना जामुल पुलिस ने शीतला तालाब खेरधा के पास की। आपको बता दें कि पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन घेराबंदी कर उसे धर दबोचा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम और पता खेरधा बाजार चौक थाना जामुल जिला दुर्ग बताया। आरोपी के कब्जे से कुल 5 किलो 876 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 2,93,000 रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसे न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। नगर सेना कार्यालय में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिले के सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को व्यापक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया। कुल 360 वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित करने की योजना के तहत प्रथम बैच का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। आपको बता दें कि फायर फाइटिंग सत्र में उन्हें अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग कर आग बुझाने की तकनीक सिखाई गई, जबकि फर्स्ट एड प्रशिक्षण में सीपीआर और पट्टियां बांधने जैसी जीवन रक्षक तकनीकों का अभ्यास भी कराया गया। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण व्यक्ति को न केवल स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा में सक्षम बनाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने सभी से प्रशिक्षण को गंभीरता और लगन के साथ सीखने का आग्रह किया और कहा कि आपदा किसी भी समय आ सकती है, इसलिए यहाँ सीखी गई बातें नियमित अभ्यास के माध्यम से घर पर भी
दोहराई जानी चाहिए। कलेक्टर ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वॉलेंटियर्स को आगामी 15 अगस्त के अवसर पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।